वेद माता गायत्री का जन्मोत्सव हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इसे गायत्री जयंती कहते हैं। इस साल गायत्री जयंती 31 मई 2023 को है। इसी दिन निर्जला एकादशी का व्रत भी है। इस दिन जो साधक माँ गायत्री की उपासना करता है उन्हें सरस्वती, लक्ष्मी और माँ काली इन तीनों देवियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि गायत्री जयंती के दिन ज्ञान की देवी गायत्री की पूजा करने से वेदों का अध्ययन करने के समान पुण्य मिलता है, परिवार में एकता बढ़ती है, सुख का वास होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं इस साल गायत्री जयंती की डेट, मुहूर्त और गायत्री जयंती का महत्व और साथ ही गायत्री जयंती के उपाय और गायत्री मंत्र की महिमा। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि कैसे हुई थी गायत्री माता की उत्पत्ति। जैसा कि आप जानते हैं कि गायत्री जयंती 31 मई को है, तो इस दिन निर्जला एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। छात्रों के लिए देवी गायत्री की पूजा अचूक मानी गई है। मान्यता है कि इस दिन माँ गायत्री के मंत्र का यथाशक्ति जाप करने से बुद्धि में वृद्धि और तरक्की की राह आसान होती है। और बात करें अगर गायत्री जयंती के मुहूर्त की, तो पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 मई को दोपहर 1:07 से शुरू होगी और अगले दिन 31 मई को दोपहर 1:45 पर इसका समापन होगा। और अब गायत्री जयंती का महत्व। कहते हैं भास्ते सततम लोके गायत्री त्रिगुणात्मिका, अर्थात गायत्री संहिता के अनुसार गायत्री माता सरस्वती, लक्ष्मी और काली का प्रतिनिधित्व करती है। इन तीनों शक्तियों से ही इस परम ज्ञान यानी वेद की उत्पत्ति होने के कारण गायत्री को वेद माता कहा गया है। गायत्री जयंती का दिन शिक्षा प्राप्त करने वाले और आध्यात्मिक अध्यापन करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन गायत्री मंत्र के जाप करने से बौद्धिक विकास होता है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, पढ़ाई में एकाग्रता के लिए गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। खासकर छात्रों के लिए गायत्री जयंती का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन कुछ खास उपाय छात्रों को हर कदम पर सफलता दिलाते हैं। बच्चों के लिए गायत्री मंत्र है सफलता की कुंजी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस महामंत्र का अर्थ है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। चमत्कारिक गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और ये 24 अक्षर 24 शक्तियों और सिद्धियों के प्रतीक हैं। इसलिए गायत्री मंत्र को सर्वशक्तिशाली माना गया है। ये सभी मंत्रों में श्रेष्ठ हैं। कंपटीशन के इस दौर में बच्चों पर मानसिक तनाव अधिक है, जो उनकी बुद्धि के साथ सेहत पर भी बुरा असर डालता है। मान्यता है कि रोजाना 7 बार इसका जाप करने से छात्रों का हर तरह का मानसिक तनाव दूर हो जाता है। गायत्री जयंती के दिन विधि पूर्वक इसके जाप से हर परेशानी दूर हो जाती है। गायत्री जयंती पर छात्र ये उपाय करें जिससे ज्ञान प्राप्ति में उन्हें सफलता प्राप्त हो सके। गायत्री जयंती के दिन छात्र सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद पूजा स्थल पर पूर्व दिशा में मुख करके बैठें। बैठने के लिए कुशा या लाल रंग के आसन का उपयोग करें। जाप से पहले तांबे के पात्र में गंगा जल भरकर तुलसी पत्र डालें और अपने समक्ष रखें। अब घी का दीपक जलाकर रुद्राक्ष की माला से 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। जाप के पश्चात जल को अपने शयन कक्ष में छिड़कें और तुलसी पत्र का सेवन करें। मान्यता है कि नियमित रूप से ऐसा करने पर बच्चों की बुद्धि प्रखर होती है और लंबे समय तक विषय याद रहता है, तार्किक क्षमता में वृद्धि होती है। और अंत में आपको बताते हैं कैसे हुई थी गायत्री माँ की उत्पत्ति। पुराणों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने माँ गायत्री का आवाहन किया। तब उन्होंने अपने चारों मुख से गायत्री मंत्र की व्याख्या 4 वेदों के रूप में की थी। इससे प्रसन्न होकर गायत्री माँ अवतरित हुई थी। इसके बाद माँ गायत्री को वेद माता कहा गया है और गायत्री मंत्र को 4 वेदों का सार बताया गया है। पहले गायत्री मंत्र की महिमा सिर्फ देवी देवताओं तक सीमित थी, लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने कठोर तपस्या करके इस मंत्र को आम जन तक पहुंचाया। जय माँ गायत्री। भाइयों और बहनों, हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें